हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन सीरीज जो कि हम बीएस नेगी जी की पुस्तक से देख रहे हैं, आज उसका देखेंगे हम चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों का योगदान। तो इस चैप्टर के सारे महत्वपूर्ण वर्णन मैं आपको कराने वाला हूँ। इससे पहले जितने भी सीरीज हमने कराई हुई हैं, जिसमें उत्तराखंड का इतिहास, अजय रावत जी की पुस्तक से उसके प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड जिला सीरीज उसके प्रैक्टिस सेट, परीक्षावाणी और बीएस नेगी के जो पिछले 9 चैप्टर उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एक बार उनको फॉलो जरूर करें आप लोग। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल आदि सभी चैनल के लिंक दिए हुए हैं। पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। ये बीएस नेगी जी की पुस्तक है, आप देख सकते हैं। ये इसका इंडेक्स है जिसमें 9 चैप्टर तक हम निपटा चुके हैं। तो आज है हमारा 10th चैप्टर यानी स्वतंत्रता संग्राम में पत्रों का योगदान, और उसके बाद आगामी जो चैप्टर हैं काफ़ी छोटे छोटे से हैं, ये बहुत जल्दी हम कवर कर लेने वाले हैं। तो इस पुस्तक में टोटल 47 चैप्टर होने वाले हैं, जिनको हम बहुत बड़े तरीके से कंप्लीट करेंगे। 47वां चैप्टर आप खुद पढ़ सकते हैं। 46 चैप्टर तक मैं पूरा कराने वाला हूँ, कंप्लीट कराने वाला हूँ, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। आगे बढ़ने से पहले कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए कुछ नोट्स की श्रृंखला हमने तैयार की हुई है, जिसमें उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड जिला सीरीज, उत्तराखंड परीक्षावाणी का निचोड़, ये सारी पीडीएफ हमारी तैयार हैं। तो ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। और बीएस नेगी जी की पीडीएफ, कंप्लीट बुक की पीडीएफ आपको उम्मीद है अक्टूबर 10 तारीख से पहले जरूर मिल जाएगी, किसी भी हालत में, जो पुस्तक हम सॉल्व कर रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का चैप्टर है हमारा स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों का योगदान। तो पहला पॉइंट है, उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र द हिल्स अंग्रेजी में मसूरी से निकलता था, जिसके संपादक थे जॉन मैकिनन। और ये कब से कब तक चला था? 1842 से 1850 तक चला था। अगला पॉइंट देखते हैं, मैकिनन ने ही उत्तराखंड की पहली प्रिंटिंग प्रेस मसूरी में ओपन की थी। अगला फैक्ट देखते हैं, 1850 के पास मेसिफ लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन जॉन लैग द्वारा किया गया 1850 में। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य। आगे बढ़ते हैं, राज्य का पहला प्रथम दैनिक पत्र पर्वती था। इसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में विष्णु दत्त उनियाल जी द्वारा किया गया। अगला फैक्ट देखते हैं, पौड़ी में स्वर्ग भूमि प्रेस की स्थापना अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी द्वारा की गई थी। महत्वपूर्ण तथ्य। अगला फैक्ट देखते हैं, उत्तराखंड में प्रकाशित पहला पत्र समय विनोद का प्रकाशन 1886 में जयदत्त जोशी जी ने नैनीताल से किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला फैक्ट देखते हैं, समय विनोद पत्र के अंतिम अंक का वर्णन वर्नाकुलस प्रेस एक्ट के 1 अप्रैल 1877 के 1977 के अंक में मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट है, 1877 के अंक में मिलता है। एक फैक्ट आपका एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, उत्तराखंड में प्रकाशित पहला समाचार पत्र समय विनोद था, और इसका संपादन का वर्ष है 1868। 1868 इसको आपने याद रखना है। अगला फैक्ट देखते हैं, 1886 ने होकर 1868 हो गए। अगला तथ्य देखते हैं, समय विनोद पत्र के अंतिम अंक का वर्णन वर्नाकुलस प्रेस एक्ट में के 1 अप्रैल 1877 के अंक में मिलता है। 1877, इसको सही कर लेंगे आप लोग, 1877 के अंक में मिलता है। क्योंकि मैंने पहले ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो देखते ही लगता है कुछ गड़बड़ हुई है, तो ये दोनों फैक्ट आप लोग सही कर लें। यहाँ पर 1886 ने होकर 1868 होगा, और यहाँ पर 1877 होगा। 1977 की जगह पे पीडीएफ में ये सारी चीज़ें क्लियर करवा दी जाएंगी। तो वीडियो बनाने का मकसद ये भी सही रहता है कि जो गलतियां होती हैं हम उसको सही कर सकते हैं। अगला फैक्ट देखते हैं, अल्मोड़ा अखबार अंग्रेजी पत्र पायनियर के समकालीन था। अगला फैक्ट देखते हैं, शक्ति नामक पत्र का पहला अंक 15 अक्टूबर 1918 ईस्वी को विजयदशमी के दिन देशभक्ति प्रेस से निकला था। इससे पहले एक अखबार था हमारा अल्मोड़ा अखबार। वो अखबार जब बंद हुआ था उसके बाद हमारा एक अखबार आया था जिसको हम कहते हैं शक्ति समाचार पत्र। अगला फैक्ट देखते हैं, जनवरी 1921 को बागेश्वर में हुए कुली बेगार उन्मूलन आंदोलन को शक्ति पत्र में स्वाधीनता का संग्राम कहा गया है। महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है, पहले बता दे रहा हूं आपको। अगला फैक्ट देखते हैं, कुली बेगार आंदोलन के समय गोरदा द्वारा रचित कविता मुल्क कुमाऊं का सुन लिया यार झन दिया कुली बेगार को कुमाऊनी गीत शीर्षक नाम से शक्ति पत्र ने छापा था। तो ये भी एक रीजन था इस अखबार को अंग्रेजों द्वारा बंद कराने का, इससे पहले जो हमारा अखबार था अल्मोड़ा अखबार। अगला फैक्ट देखते हैं, शक्ति पत्र के संपादन का कार्य बद्रीदत्त पांडे जी, विक्टर मोहन जोशी जी, दुर्गादत्त पांडे जी, मनोहर पंत जी, राम सिंह धोनी जी,
मथुरा दत्त त्रिवेदी जी, पूरन चंद्र तिवारी और देवी दत्त पंत जी थे। ये पूछे जा सकते हैं नाम। अगला फैक्ट देखते हैं, 1878 ईस्वी में द ईगल समाचार पत्र का संपादन मॉर्टन ने किया। अगला फैक्ट, 1893 से 1904 ईस्वी में अल्मोड़ा में कूर्मांचल समाचार प्रकाशित हुआ। कूर्मांचल समाचार। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अल्मोड़ा के खजांची मोहल्ले से 1913 ईस्वी में हस्तलिखित साप्ताहिक अखबार बाजार बंधु निकला था। सन याद रखना है। अगला फैक्ट, अल्मोड़ा से 1930 से 33 के मध्य एक साप्ताहिक पत्रिका स्वाधीन प्रजा का प्रकाशन विक्टर मोहन जोशी जी द्वारा किया गया। अगला तथ्य देखते हैं, 1930 में अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व विक्टर मोहन जोशी जी ने किया था। विक्टर मोहन जोशी जी ने किया था। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अल्मोड़ा में 1922 में जिला समाचार या डिस्ट्रिक्ट गजट नाम से समाचार पत्र प्रकाशित होता था, जिसका नाम 1925 में कुमाऊं कुमुद रखा गया। इसके संपादक पूर्णचंद, प्रेम बल्लभ जोशी, बसंत कुमार जोशी आदि थे। अगला फैक्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1934 में अल्मोड़ा से समता नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन हरिप्रसाद टमटा जी ने किया। सन इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। 1934 में देवकी नंदन ध्यानी जी ने हल्द्वानी से स्वर्ग भूमि समाचार पत्र का संपादन किया था। दोनों सन बिल्कुल सेम है, याद रखना है। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। 1935 में बाल साहित्य आधारित पत्र नटखट का प्रकाशन मदन मोहन अग्रवाल जी द्वारा किया गया था। जबकि 1939 ईस्वी में अल्मोड़ा से शोभन सिंह जीना जी ने पताका नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था। तो पत्रकारिता से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हम कवर करा रहे हैं, तो वीडियो ध्यान से सुनना है आपने। पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी जरूर करना है। अगला फैक्ट देखते हैं। 1947 से 48 ईस्वी में रानीखेत में जयदत्त वेला वकील ने प्रजाबंधु समाचार पत्र का संपादन किया था। अगला फैक्ट, देहरादून में प्रकाशित प्रथम गढ़वाली भाषा का मासिक अखबार गढ़वाली का प्रकाशन 1905 ईस्वी से 1952 तक हुआ था। अगला फैक्ट, गढ़वाली समाचार पत्र का गढ़वाली अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर A304 था। अगला तथ्य देखते हैं। गढ़वाली पत्र के प्रथम अंक में सत्य शरण रतूड़ी की अमर कविता उठो गढ़वालियों को प्रकाशित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जान के चलिए आप लोग। अगला तथ्य देखते हैं। 1916 ईस्वी से 1952 तक गढ़वाली का संपादन विश्वंभर दत्त चंदोला जी ने किया। इन्हें गढ़वाली पत्रकारिता का पितामह भी कहते हैं, विश्वंभर दत्त चंदोला जी। आगे बढ़ते हैं। 1870 ईस्वी में मसूरी एक्सचेंज एवं 1872 में मसूरी सीजन नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे। अगला तथ्य, गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन 1902 ईस्वी में गिरिजा दत्त नैथानी जी ने किया था। अगला तथ्य देखते हैं। गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र विकास कीर्ति था। 1913 में पौड़ी से सदानंद कुकरेती जी द्वारा यह संपादित किया गया था। अगला तथ्य, 1918 से 1923 में गिरिजा दत्त नैथानी जी ने दुगड्डा से पुरुषार्थ नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया था। अगला फैक्ट, लैंसडाउन से 1922 ईस्वी में तरुण कुमाऊं का प्रकाशन मुकुंदीलाल जी ने किया था, बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट है, यंग इटली की तर्ज पर। अगला तथ्य देखते हैं। 1922 में देहरादून से अभय नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन विचारानंद सरस्वती जी द्वारा किया गया था। विचारानंद सरस्वती जी द्वारा किया गया था। अगला फैक्ट देखते हैं। कृपाराम मिश्र के संपादन में 1928 से 29 को गढ़देश समाचार पत्र का प्रकाशन कोटद्वार से किया गया था। महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। अगला तथ्य देखते हैं। 1936 में हितैषी नामक पत्र का संपादन पीताम्बर दत्त जी ने किया था। जबकि 1937 ईस्वी में उत्थान नामक समाचार पत्र का संपादन ज्योति प्रसाद माहेश्वरी जी द्वारा किया गया। ये बिल्कुल यूनिक फैक्ट है, याद रखें, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला तथ्य देखते हैं। 1938 में कोटद्वार से संदेश नामक समाचार पत्र निकला। इसका संपादन कृपाराम मिश्र मनहर और हरिराम मिश्र द्वारा किया गया। हरिराम मिश्र द्वारा किया गया। उम्मीद है सारे फैक्ट आपको पसंद आ रहे होंगे। नोट्स बनाते हुए चलना है आपने। अगला फैक्ट देखते हैं। 1939 में लैंसडाउन से कर्म भूमि का प्रकाशन हुआ। इसका संपादन भैरव दत्त धूलिया जी और भक्त दर्शन जी द्वारा किया गया था। भक्त दर्शन द्वारा किया गया था।
अगला तथ्य देखते हैं 1942 में राम प्रसाद बहुगुणा जी ने चमोली से समाज नामक समाचार पत्र का संपादन किया, जबकि 1947 में देहरादून से युगवाणी का प्रकाशन हुआ। टिहरी राज्य प्रजामंडल के बारे में लिखने के कारण इसे रियासती पत्र कहा गया, जिसका संपादन भगवती प्रसाद पांथरी और आचार्य गोपेश्वर कोठियाल जी द्वारा किया गया। गोपेश्वर कोठियाल जी द्वारा किया गया था। 1947 की बात है ये। और अगर पूछते हैं युगवाणी समाचार पत्र का पहला अंक देहरादून में कब प्रकाशित हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 आपने याद रखना है, 15 अगस्त 1947। एक अंतिम फैक्ट आपको बता देता हूँ, एक डेट आपने याद रखनी है, 25 जुलाई 1948। इस दिन क्या हुआ था, मसूरी से सत्य प्रसाद रतूड़ी जी और उनके सहयोगियों ने हिमाचल नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था। उम्मीद है आपका आज का लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत मेहनत से लेक्चर बनाया गया था। लगातार सीरीज फॉलो कीजिए, सारे चैप्टर आपको बहुत बढ़िया तरीके से कवर कराए जाएंगे। तो वीडियो समाप्त करने से पहले कुछ जानकारी एक बार फिर से दे देते हैं आपको। यूके ट्रिपल एस यूके पीएससी द्वारा जो भी हमारी परीक्षाएं कराई जाती हैं उनके लिए उत्तराखंड नोट्स की एक सीरीज हमने तैयार की है। तो ये सीरीज, ये नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। और इसी के साथ आज हमारा 10वां चैप्टर BS नेगी जी की पुस्तक का समाप्त होता है। उसके बाद 11वां चैप्टर हम देखेंगे। लगातार ये सीरीज फॉलो करते रहिए। उत्तराखंड करंट अफेयर की भी बहुत सारी वीडियो हमारी आ चुकी हैं। पहला टारगेट है उत्तराखंड जनवरी से अक्टूबर तक का सारा करंट अफेयर आपको कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें करवानी है वो आपको बता दिया जाएगा। जनवरी 2022 से अक्टूबर 2022 पहले हमारा टारगेट ये है। उसके बाद अन्य करंट अफेयर भी आपके लिए कराए जाएंगे। तो उम्मीद है पहले की तरह आपको ये सीरीज भी पसंद आई होगी। पुरानी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, लिंक एक बार ज़रूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन आपने चेक करना है, उसमें सारी जानकारी आपको दी गई है। सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करना है। PDF के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।